हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फानाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओसवाल्ड एवरे कोलिन मैकलियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम इसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं कि जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि हमने उसके लास्ट स्टेप में ये देखा कि जब हमने R2 लाइव को S3 हीट किल्ड के साथ, ठीक है, S3 हीट किल्ड के साथ इंजेक्ट किया माइस में, तब जो है माइस की डेथ हो गई। जबकि हमें पता है कि R2 जो है वो पहले से नॉन वायरुलेंट है और अगर हमने S को हीट किल्ड लिया है मतलब कि उसके सारे बैक्टीरियाज किल हो चुके हैं तो वो भी कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता। लेकिन वो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था कि उसने जो है डिजीज़ कॉज की और माइस की डेथ हो गई। तो जब माइस की ऑटोप्सी की गई थी तब हमें ये देखने को मिला था कि जो R2 टाइप था उसके अराउंड म्यूसिलेज सीड थी प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से था हमारा। ठीक है, R2 जो था ये था, इसके अराउंड जो है जो स्मूथ लेयर होती है पॉलीसेकेराइड्स की वो प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन जब हमने ऑटोप्सी की थी माइस की तब हमने ये देखा जो R था वो कन्वर्ट हो चुका था S में। ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड जो है इस तरह से पॉलीसेकेराइड्स की स्मूथ लेयर पाई जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे डेड टू लाइव जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, जो S जो हीट किल्ड था उसके जो ट्रेड्स थे वो लाइफ में चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेड टू लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में और इसको हमने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो डीएनए है उसको हीट के दौरान कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो हीट के दौरान कोई चेंजेस शो नहीं करता है। सिर्फ ये होता है कि उसको वो डबल स्ट्रैंडेड उसका स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसने जो है ट्रेड्स पास किए हैं फ्रॉम डेड टू लाइव में, तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा था कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि हो सकता है कुछ प्रोटीन्स के पार्टिकल डीएनए के साथ मिल गए हो और उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन की हो। तो इसके लिए अब आगे ओसवाल्ड एवरे कोलिन मैकलियोड मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट लाया ये। ठीक है, इन 1944 में आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, इनको 10 ईयर्स लगे थे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो हीट किल्ड जो हमारी S टाइप जो थी बैक्टीरिया उसके उन्होंने 3 कंपोनेंट्स जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन थे, जिनके बीच में ये था कि इन तीनों में से कोई एक हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ये तीनों ही कंपोनेंट को अलग कर दिया और अलग अलग कल्चर मीडियम में ले लिया। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर मीडियम में जब उन्होंने इनको लिया तो यहाँ पे जो है R था हमारा जो कि लाइव था। ठीक है, R जो है वो क्या था, लाइव था। R2 लाइव फर्स्ट वाले में। ठीक है, प्लस उन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पे प्रोटीन्स को ले लिया। ठीक है, फिर सेकंड वाले में उन्होंने ले लिया R2 लाइव प्लस RNA को ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने आगे जो है R2 लाइव प्लस DNA और यहाँ पे उन्होंने DNA को जो है फर्दर उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि ग्रिफिथ्स का मानना था कि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना अगर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एंजाइम डीएनएज। ठीक है, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, डीएनएज एंजाइम ऐड कर दिया जो कि डीएनए की क्या कर देता, क्लीवेज। ठीक है, तो अगर ये क्लीव्ड हो जाएगा तो ये भी क्या नहीं कर पाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे फिर दूसरा उन्होंने विदाउट डीएनएज ले लिया। ठीक है, विदाउट डीएनएज ले लिया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो R2 लाइव था जहाँ पे प्रोटीन था तो ये R2 था तो ये R ही रहा। ठीक है, यहाँ पे ये वायरुलेंट नहीं बना, नॉन वायरुलेंट ही रहा। जहाँ पे हमने RNA के साथ लिया था यहाँ पे भी ये इसी तरह से रहा, R टाइप ही रहा। ठीक है, R टाइप ही रहा। और यहाँ पे जब हमने डीएनए में डीएनएज डाल दिया, डीएनएज की वजह से डीएनए की क्लीवेज हो गई, ये पूरी तरह से स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुई, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाया।
तो यहाँ पे भी ये आर टाइप का आर टाइप ही रहा। लेकिन जब हमने R2 लाइफ को प्लस DNA के साथ लिया विदाउट DNA's एंजाइम, तब यहाँ पे क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि DNA क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे ये R2 टाइप से S2 टाइप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में ये कन्वर्ट हो गया, पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि DNA ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ साइंटिस्ट का मानना ये था कि अभी भी वो यही बोल रहे थे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है। फिर इसके बाद एक फाइनल एक्सपेरिमेंट आया हर्शे एंड मार्था चेज का, ठीक है, जो कि बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि जो DNA है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरह से था ये। उन्होंने 4 कल्चर मीडियम्स लिए, 3 कंपोनेंट को अलग कर दिया। तो DNA को बोला जा रहा था जेनेटिक मटेरियल, तो DNA में उन्होंने DNAs को भी डाल के देख लिया कि अगर हम एंजाइम डाल देते हैं तो उसके ब्रेक होने पर भी क्या ये ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, लेकिन जब DNA को विदाउट एंजाइम लिया गया तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली। तो ये था ओसवाल्ड एवरे, कोलिन मैकलियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।